सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। तो आज हम जो कक्षा 6 की बसंत है उसमें जो पार्ट 2 में बचपन संस्कार लगा हुआ है कृष्णा सुक्ति जी द्वारा लिखे, उसको आज हम लोग पूरा करेंगे इस वीडियो में। तो हमने पिछली बार हमने पढ़ा था कि जो लेखिका है वो अपनी बात बता रही हैं कि उनके नंबर का चश्मे का जो नंबर है वो घटता ही चला गया। और उनके जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके भाई उन्होंने चिढ़ाया भी, और ये भी बता रही है कि चश्मे का नंबर घटने का कारण मैं ही रात भर जगकर मैं लैब पे काम करती थी, लैब में, ठीक है, लिखने का पढ़ने का, तो ये नंबर तो कम होना ही था। और उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा था कि भाई आप बस चश्मा कुछ दिन लगाओ फिर चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा आज तक नहीं उतरा। तो उनके भाई उनको चिढ़ाते थे, देखो देखो कैसी लग रही है। आगे देखिए, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अरे वाह, वो उनके भाई को चिढ़ाते थे, चचेरे भाई। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। कि वो कहते थे चश्मा लगाने के बाद तुम एकदम बंदरी जैसे दिख रही हो, ठीक है, बंदरिया जैसे दिख रही हो, लंगूर जैसे दिख रही हो। अक्सर हमारे घर परिवार में ऐसा होता है, हमारे जब भी हम इस तरह कुछ कभी चश्मा लगाए, कोई भी हम ऐसे कोई कपड़े पहन ले, ठीक है, अचानक कोट पैंट को, अरे क्या बात है आप तो सूटेड फूटेड, ठीक है। तो कई बार लोग हमें घर परिवार के जो लोग होते हैं, हमारे बड़े भाई या हमारे चचेरे जो हम उम्र होते हैं, ठीक है, या हमसे छोटे, वो हमें चिढ़ाने का काम जरूर करते हैं, जरूर चिढ़ाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत गंदा लग रहा है, सड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसे बोल के हमें चिढ़ाने का काम करते हैं। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। उनको बहुत गुस्सा आया, बताइए, खींचना शब्द जो है, ठीक है ना, जैसे कोई आपको चिढ़ाए तो आप खींच जाते हैं गुस्से में, कोई आपको चिढ़ाए तो आप गुस्सा जाते हैं उसके ऊपर, तो वही जो है उसी को खींचना मतलब होता है प्रेम पूर्वक नाराज होना, ठीक है ना। कोई आप जैसा गुस्से में, जैसे आपके छोटे भाई बहन है, अगर आपसे नाराज हो आप उसको बोलेंगे, ये सुन ना, अरे सुनो ना, ठीक है, ऐसा करते हैं, यही खींचना कहलाता है, ठीक है ना। पहले तो हम उन्हें चिढ़ाते हैं, फिर बाद में मनाने का प्रयास करते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं हम। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये शेर बुरा नहीं लगा, ठीक है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि जब वो भाई उनके चाय पीकर चले गए तो मैं खुद देखने गई अपने आप को आईने में कि मैं कैसे लगती है। बार आईने को ऐसे उतारा, फिर देखा कि आईने में मैं कैसे दिखता, लंगूर जैसे दिख रही, नहीं, लगा कर देखो, लंगूर जैसे दिख रहे हैं क्या, नहीं तभी ठीक, लगा कर देखो, लंगूर जैसे, नहीं, हाँ लंगूर जैसे, नहीं, हाँ। तो अपने मन से वो खुद बात कर रही थी ऐसे। कितनी मीठी बातें हैं, कितनी मीठी यादें हैं कृष्णा सुक्ति जी की इसमें, बहुत अच्छा लग रहा है सच में पढ़कर। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तो उन्होंने क्या किया कि अपने छोटे भाई का जो टोपा था, ठीक है, उसको उठाकर सिर पर रख लिया। कुछ अजीब लगा उनको, बहुत अजीब चश्मा लगाने के बाद भी, ठीक है, और बड़ा मजाकिया भी लगा, ठीक है। ये देखिए एक शब्द आया, मजाकिया। ये नुक्ता लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, विदेशी शब्द है, ठीक है, उर्दू का शब्द है ये। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया। ये कह रही हैं कि ये तब की बात थी, बहुत पुरानी, अब तो मेरा चश्मा मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है। अगर चश्मा ना लगाऊं तो अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है चश्मा मेरे शरीर का कोई हिस्सा हो गया है, ठीक है ना। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली लगने लगता है, ऐसा होता है अक्सर। जैसे मैं ये चश्मा लगाता हूँ, जब मैं इसको उतारता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कहाँ चला गया, कुछ चीज छूट सी रही है, ऐसा, ठीक है, अधूरा सा महसूस होता है। बस रात में सोते समय ही मैं इसको उतारता हूँ। तो किसी चीज को हम लगातार काफी लंबे समय तक यूज करें तो हमें उसकी आदत हो जाती है। जैसे मोबाइल, आपके लिए, हम सबके लिए मोबाइल अगर जेब में रहे तो हमें बड़ा अजीब लगता है कि अरे कहाँ चला गया मोबाइल, कहाँ चला, तुरंत सब कुछ छोड़ के, हम दुनिया की हर चीज छोड़ के पहले मोबाइल खोजते हैं, ठीक है ना। पहले उस जमाने में इस तरह चश्मा हो गया, आजकल मोबाइल हो गया है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंग की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुभेते वाली हिमाचली टोपियाँ। हिमाचल में जो लोग पहनते हैं टोपियाँ, ठीक है ना, महिलाएं भी पहनती हैं इस टोपी को। तो वो कह रहे हैं कि पहले क्या था, पहले मेरे को दुपट्टा ओढ़ना पड़ता था, ठीक है। अब क्या है, मैंने बहुत सारी टोपियों को इकट्ठा कर लिया है और उनको बचपन की बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। वो टोपा याद आ रहा है जो उन्होंने अपने भाई का उठा के सर पे पहना था, वो काली फ्रेम का चश्मा, वो लंगूर की सूरत, उनके भाई का चिढ़ाना, चचेरे भाई का।
तो ये सब चीज़ें उनको याद आ रही हैं बच्चों, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि मैंने कई रंगों की टोपी जमा कर ली, क्योंकि अब मैं टोपी लगाना पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, बार बार दुपट्टे को ओढ़ो, सर पे लपेटो, ठीक है, और कहाँ आसानी से टोपी को पहन लो। बड़ी ही मीठी यादें थी और कितना अच्छा लगा इस पाठ को पढ़कर हमें। हर एक बात को कितनी ही सहज ढंग से उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था बिल्कुल जैसे अभी हमारे सामने घटना घट रही थी। तो आज ये पाठ हमारा खत्म हुआ बच्चों। आप सभी लोग इस पाठ को दोहराएंगे और दोहराने के बाद इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उनको पढ़ेंगे और उनके उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।